नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज एक कहानी लेकर आए हैं आपके सामने। ये कहानी जो है महाभारत काल से पहले की कहानी है, लेकिन महाभारत काल पर आकर ये ख़त्म होती है। एक बुज़ुर्ग ऋषि मुनि दंपत्ति थे, तो काफ़ी उनके जो है विवाह को समय हो गया था, शादी को बहुत साल हो गया था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बहुत संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करी, साधना की, आराधना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी जो है कोई संतान हो जाए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर एक बार उन्होंने ईश्वर से पूछा कि हमने क्या गलती कर दी है, हमारी किस्मत में संतान सुख है या नहीं है, आखिर जो है हमारे जो है संतान अभी तक क्यों नहीं हुई है, जबकि शादी को विवाह को इतना समय हो गया है, लेकिन हम लोग संतान के सुख से वंचित क्यों हैं। तो ईश्वर ने उनसे कहा कि निसंदेह कि तुम्हारे जो है संतान का सुख नहीं है, तुम संतान को पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ वन में रहते हो, जंगल में रहते हो, और यदि तुम इन सभी जंगल के प्राणियों को, जानवरों को अपनी संतान मानो, तो निसंदेह तुम्हें संतान का सुख मिल सकता है, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है, यही तुम्हारी संतान बन सकती है। और जो प्यार तुम संतान को देना चाहते हो, वही प्यार जो है इन्हीं जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को दो। तो ईश्वर की बात को मानकर उन बुजुर्ग ऋषि दंपति ने जंगल में जो जानवर थे, एक एक करके उनको अपने आश्रम में जो आश्रय देना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे, जैसे सगे माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं। और जंगल के जानवर भी उन्हें जो है अपने माता पिता जैसा ही प्यार करने लगे, व्यवहार करने लगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो इसी तरह से उनका चलता रहा। करीब उनके आश्रम में 100 जानवर हो गए थे, सभी मिला के, शेर, चीते, हाथी, घोड़े, जो भी जानवर थे सब मिला के जो उनकी संख्या थी वो 100 हो चुकी थी। अब किसी काम से उन दोनों ऋषि दंपति को एक बार जो है कहीं जाना पड़ा। अब वो जानवरों को किसके भरोसे छोड़कर जाएं, वो उनके लिए जानवर नहीं थे, वो उनके लिए संतान थी, और जानवर भी उन्हें अपने माता पिता जैसे ही प्यार करते थे। लेकिन अब उनका जाना भी दोनों का ज़रूरी था, आश्रम छोड़ के कहीं दूसरी जगह कुछ समय के लिए। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि इन जानवरों का हम क्या करें। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने इन जानवरों को राजा के पास छोड़ दें, जब तक कि हम लौट कर आते हैं तब तक ये राजा के पास रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और जब हम आएंगे तो राजा के पास से ले लेंगे, अपने आश्रम में ले आएंगे। तो वो जो बुजुर्ग दंपति थे, ऋषि मुनि, तो अपने सभी जानवरों को, जो जिनकी संख्या 100 थी, वो राजा के पास गए। राजा से कहा कि हमें किसी काम से जो है जाना है, और कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए इन्हें अपने पास रख लें, हम जब वापस आएंगे तो इन जानवरों को जो है, जो हमारी संतान है, ये हम इन्हें वापस ले जाएंगे। तो राजा ने भी उन्हें आज्ञा दे दी अपने पास रखने की। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद जब वो लौटे राजा के पास अपनी संतान को लेने के लिए, तब वो हैरान रह गए। जब उन्होंने राजा से अपने जानवरों को मांगा, अपनी संतानों को मांगा, तब राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। और उन्हें पता चला कि राजा जो है मांसाहारी था, तो एक एक करके वो उनके सारे जानवरों को खा गया मार के। इस बात से क्रोधित होकर उन ऋषि मुनि ने उस राजा को जो है श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने हमारे जानवरों की हत्या करी है, जिस तरह से तुमने उन्हें मारा है, हमें संतान विहीन करा है, उसी तरह से एक दिन तुम्हारी भी कुल का नाश होगा। तुम्हें भी अपने 100 पुत्रों की ऐसे ही तुम्हारी हत्या होगी, जैसे तुमने हमारे जो है 100 बच्चों की हत्या करी है, तुम्हारी भी ऐसे ही 100 पुत्रों की हत्या होगी, और तुम्हें भी बच्चों के वियोग में तड़पना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो श्राप था, ये धृतराष्ट्र को लगा था पूर्व जन्म में। और जब धृतराष्ट्र जो है महाभारत युग में जन्म उन्होंने लिया, तब
उनके जो है 100 बच्चों की हत्या, 100 पुत्रों की उनकी हत्या महाभारत युद्ध में हो गई, जैसे कि सबको पता है। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपको मेरी यदि ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियाँ, आध्यात्मिक वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। और मेरी वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जानने वालों से कहें कि मेरे चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर करें। और मेरा अनुरोध है आपसे कि अध्यात्म से जुड़ें, ताकि आपकी आत्मा की शुद्धि हो, आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, नैतिकता की आप में प्राप्ति हो, और सद्बुद्धि आए सभी में। और मेरा ये चैनल जो है किसी जाति धर्म का विशेष चैनल नहीं है, ये सभी के लिए, इसे सभी लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर किसी एक जाति या धर्म के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, तो ये सभी का चैनल है। तो बिना किसी भेदभाव के जो है आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आध्यात्म से जुड़ें, अपनी आत्मोन्नति करें। ये मेरा था आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।